मेरे बच्चे जो आपके विरोधी थे, कैसे परमात्मा ने उनको चिंता में डाल दिया, कैसे पर परमात्मा ने उनको फिक्र में डाल दिया है। क्या कर रहे हैं अभी, क्या हो रहा है उनके साथ। मेरे बच्चे जो लोग आपको दुख दे रहे थे ना, आपके विरोधी आपके साथ गेम खेलते थे, हर समय आपको तंग करना, आपकी मन की स्थिति पर वर करना, आपको मन से तोड़ना, आपको मन से कमजोर करना, आपके इमोशंस की हत्या करना। जो लोग ऐसा खेल खेल रहे थे ना, असल में था ये कोई 5 या 7 लोग हो सकते हैं, या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इनमें से ये जो आपस में सभी लोग हैं ना, या बहुत ज्यादा गेमर है, यह कहते ना कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। अपना उल्लू सीधा करने के लिए अब जो 5 से 7 लोगों की इनकी जो टीम है, अब उनके जीवन में भी कुछ लोगों ने और एंट्री कर ली है। तो कहीं ना कहीं जो उनकी जो टीम थी वह टूट रही है, उनकी टीम के हाथ काटे जा रहे हैं। एक तरीके से मैं बोलूं तो, और जो खुलकर आपका विरोध कर रहे थे ना, उनको परमात्मा कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, उनका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं आपकी ओर से, उनको हटा रहे हैं ताकि वह अपने जीवन में व्यवस्थित हो, अपने जीवन में बिजी हो। क्योंकि जो मेन पार्ट रोल अदा कर रहे हैं, जो सब लोगों को नचा रहे हैं, कहीं ना कहीं वह लोग अपने आप को बहुत अंदर से कमजोर महसूस कर रहे हैं। क्योंकि आपके विरोधियों में उनकी टीम का पार्टीशन हो रहा है, वो टूट रहे हैं आपस में ही। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ही उनको कठा रखे हुआ था। कैसे, जब आपने अपनी सारी सकारात्मक ऊर्जा, अपनी ऊर्जा को जब आप वहां दे रहे थे, तो आप उनकी जड़ें और ज्यादा मजबूत कर रहे थे। समझिए मेरी बातों को, जब तक आप उनको अपनी एनर्जी दे रहे थे, आप उनकी जड़ों को और ज्यादा मजबूती दे रहे थे। कोई रास्ता ही नहीं था उनके पास भी कि वो कहीं निकले, किधर निकले। और जैसे आपने उधर अपनी ऊर्जा को देना बंद किया कि कुछ मर्जी करो, कहीं भी मैं जाऊं, मुझे कोई टेंशन नहीं अब तुम्हारी, और आपने बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ते हुए, बिल्कुल आप एक साइड हो करके, बिल्कुल एक एकार चित्र होकर, आपका सारा ध्यान जैसे ही आपने खुद पर लगाया ना, तो आपने उनकी जड़ों को कमजोर कर दिया। और जैसे ही उनकी अब जड़ें कमजोर हो रही है, वो विरोधी जो गुट था, आपका विरोध आपके कर रहे थे, उन लोगों के बीच में परमात्मा अलग अलग मार्ग खोल रहे हैं, उनके जीवन में से आपको निकाल रहे हैं किसी किसी तरीके से। तो उन लोगों के भी रास्ते खुल रहे हैं कि वह आपके जीवन से निकले, वो आपके जीवन से। और यह हो भी रहा है, आप देखिएगा, गौर करिएगा ध्यान से, कि जो लोग आपको तकलीफ दे रहे थे, आपको तंग कर रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे, वो लोग खुद बखुदा अब जो लोग आ रहे हैं, वह इनके कार्मिक, अब वो इनके साथ उसी प्रकार से इनको पीड़ा देंगे जैसी पीड़ा इन लोगों ने आपको दी। बहुत दर्द का अनुभव अब यह खुद करेंगे। और जिस समय यह अपने कर्मों की माफी मांगेंगे ना, कि हाँ जी, हमने भी कहीं ना कहीं किसी के साथ बहुत गलत कर्म किया था, उस समय आप कुछ सफलता के उच्चतम शिखर पर होंगे और ये लोग अपना कर्मा भोग रहे होंगे। तब यह लोग आपकी ही शरण में आएंगे कि हमेशा माफ कर दो, हमें माफ कर दो। कुछ ऐसा होगा आपके साथ, याद रखना मेरी बातों को। कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जो बहुत चालाकी से भिड़ करवा रहे थे चीजों को, और वह लोग अब बहुत ज्यादा चिंतित हैं अपने मन से, यह हो क्या गया, चीजें इस प्रकार से हमारे ऊपर पलटी, हमने कभी सोचा भी नहीं था चीजें ऐसे हमारे पर पलटवार करेंगी, हमने कभी सोचा भी नहीं था, और होगा भी यही। अब ये लोग जो चक्रव्यूह आपके लिए बुन रहे थे ना, अपने माइंड की गेम खेल खेल कर, उस चक्रव्यूह भी में यह खुद ही फंस चुके हैं, अपने जाल में खुद ही फंस चुके हैं। कुछ लोग तो मुझे आप पर ऐसे दिख रहे हैं कि अब भी आपके सामने बहुत खुश होने का नाटक करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर से ये टूट रहे हैं, भीतर ही भीतर से ये कमजोर पड़ रहे हैं। परमात्मा इन सब की बुराइयों को नष्ट कर रहे हैं, उनके कर्मा को इनको दे रहे हैं, और यह बहुत फिक्रमंद है अभी अपने भविष्य को लेकर और आपके बारे में यह सोचते हैं कुछ लोग आपके विरोधियों में से कि हमने वाकई में इसके साथ बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया, क्या यह हमें माफ कर पाएगा, क्या यह हमें माफ कर पाएंगी। क्योंकि इनके भीतर ईगो भी इतना एक्सट्रीम है कि इनको माफी मांगने में भी अपनी इंसल्ट महसूस होती है। बहुत ही गोस्ती के लोग हैं, बहुत ही गोस्ती लोग मुझे दिख रहे हैं,
जितने भी नीच काम कर ले, इतने भी नीच कर्म कर ले, पर इनको रति भर भी शर्म लेस मात्र भी इनके भीतर नहीं है, लेकिन यह मन ही मन यह सोचते हैं, अब हमारा होगा क्या, जो चक्रव्यूह हमने रचा था उसमें तो हम ही फंस गए, हमने कभी यह नहीं सोचा था ऐसा भी होगा। यह सब परमात्मा के तहत हो रहा है सब कुछ, वह परम शक्ति, वह परम सत्ता अब आपको न्याय देने वाली है। अब आप खुद साक्षी होंगे एक एक चीज के, आपको परमात्मा इतना अनुभवी बना रहे हैं कि जो बुरा कर्म करते हैं उनको क्या सजा मिलती है, आप अपनी आंखों से देखेंगे यह सब कुछ, और जीवन में एक बहुत बड़े विद्वान बनेंगे। और यही सीख आप लोगों में बांटेंगे कि कभी किसी के साथ अगर बुरा करो तो उसका अंजाम पहले सोचो। तुम भले ही किसी को 15 साल, किसी को 10 साल, किसी को साल प्रताड़ित कर दो, लेकिन यह कर्मा है, पलट करके ऐसा वार करता है जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस प्रकार से आप परमात्मा आपको अनुभव ही बना रहे हैं, और आप चीजों को ना भी खुद एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप चीजों को अब भी खुद अनुभव कर रहे हो। आपको बहुत अनुभव हो चुका है, बहुत अनुभवी परमात्मा आपको बना रहे हैं, और जो आपके विरोधी है वह आपको लेकर यह सोच रहे हैं, क्योंकि आप उच्चतम शिखर पर चल रहे हो, लेकिन अभी भी आप जमीन से जुड़े हो, अभी भी आप खुद को शून्य बताते हो। विरोधियों के मन में यह थरथर कांपने वाला विचार उत्पन्न हो रहा है कि ऐसा यह क्या कर रहा है। मेरे प्रिय भक्तों, कैसे हो तुम सब? आज तुम्हारी माता तुमसे कुछ जरूरी बात करने के लिए आई हैं। क्या तुम मेरी बातों को सुनोगे, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है। मेरे बच्चों, मेरी एक बात समझना, यदि आप सही है, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा सच्चाई का रास्ता अपनाया है और अपनी मेहनत से ही धन अर्जित किया है, तो आपको कभी भी किसी के लिए बदलना नहीं चाहिए। हम अच्छे थे और अच्छे रहेंगे। फिक्र तो वह करे जो बोलते कुछ है, करते कुछ है, दिखते कुछ और होते कुछ और है। आपको ऐसे लोगों से जीवन में सदा के लिए दूरी बनाकर रखनी चाहिए। आपको अपने मन पर काबू रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन पर काबू रख लेता है वह अपने जीवन के बड़े से बड़े फैसले को भी आसानी से ले पाता है। और कभी भी आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध में लिया गया फैसला कभी भी सही नहीं होता है। हमें जीवन में कभी भी किसी के साथ भेदभाव भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे प्रकृति भेदभाव नहीं करती है तो फिर हम क्यों कर रहे हैं। जैसे सूर्य अपना प्रकाश सभी को समान रूप से प्रदान करता है, यह प्रकृति जो भगवान की देन है वह सभी को समान रूप से अपनी सभी चीजें प्रदान करती है। तो फिर हम मानव जन ऐसी भूल क्यों करते हैं कि हम भेदभाव के चक्कर में फंस जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य, चंद्रमा, तारे अपना प्रकाश सभी को समान रूप से देते हैं, यह फूल, पत्ते, पेड़ पौधे हर कोई अपना कार्य समय पर करता है और सभी को समान रूप से अपनी अपनी चीजें प्रदान करते हैं। तो भगवान ने हमें इतना सुंदर शरीर देकर इस धरती पर भेजा है, तो क्यों ना अपने सुंदर शरीर का हम भरपूर उपयोग करें, इसे अच्छे कार्यों में लगाएं, अच्छी बातें करें, अच्छे लोगों के साथ रहें और अच्छा जीवन व्यतीत करें। यदि आप मन में किसी के लिए सोच लेते हैं कि हमें उससे बात नहीं करनी है या अब मैं उससे नहीं मिलना चाहता, तो वह व्यक्ति तो परेशान नहीं होता है जिससे आप बात नहीं करना चाहते, लेकिन आप स्वयं को दुख देते हैं उसके बारे में सोचकर कि उसने हमारे साथ बुरा किया। तो आप ऐसे लोगों के बारे में सोचकर परेशान ना हो, आप अपने कीमती समय को अच्छे कार्यों में लगाएं। मेरे बच्चों, कभी कभी तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि जब तुम करना तो बहुत कुछ चाहते हो, परंतु यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता है या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो वह उसकी परछाई की तरह खुशी जीवन में उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। जैसे एक एक बूंद करके सागर बनता है, वैसे ही एक एक किया गया छोटा सा कार्य भी हमारे कर्मों में संगठित होता है। हम कई बार जीवन में बहुत जल्द सफलता पाना चाहते हैं और सुख संपत्ति चाहते हैं। ऐसे में हम कई बार छोटे मार्गों का चयन कर लेते हैं और जिनमें परिश्रम नहीं होता है, जिनमें छल, कुटिलता और भाग्य का सहारा लिया जाता है। जैसे कि जुआ, कोई जुए के खेल में धन लगाता है और मनुष्य भूल जाता है कि जुआ एक ऐसा दलदल है जिसमें अगर वह एक बार गिरे तो उसका सर्वनाश होना निश्चित ही। संगीत
है। यदि आप जीते तो जीतने की और भूख बढ़ जाएगी, और यदि आप हारे तो उसे पुनः पाने के लिए आप फिर से खेलेंगे। मनुष्य को यह आभास भी नहीं होता है कि वह ऐसा करके अपनी मानवता, अपनी संपत्ति, अपना सुख चैन सब कुछ दांव पर लगा देता है, और आखिर में उसको मिलता है तो सिर्फ हार और संगीत, पछतावा। इसलिए अगर आपको कुछ पाना है तो अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत करके ने आत्मविश्वास, सच्चाई के रास्ते पर चलकर अपने जीवन में उजाला लाओ। क्षमा जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम क्षमा कर देते हैं तो हम सुख से जीवन व्यतीत कर पाते हैं, हमारा हृदय खुश रहता है। क्षमा आवश्यक है। क्या प्रत्येक का अपराध क्षमा करने योग्य होता है? नहीं, कभी कभी हम क्षमा करके उस व्यक्ति को और बड़ा अपराध करने का मौका दे देते हैं। मुझे ज्ञात है मेरे बच्चों, किसी ने तुम्हारे साथ छल किया है और तुम्हारे अतिरिक्त कीमती वस्तु को भी तुमसे छीन लिया है, लेकिन तुम चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हारे साथ छल करके तुम्हारी कीमती वस्तुओं को, जिससे तुम्हें इतनी मेहनत से कमाया था, छीन लिया है, उसके पास अब अधिक समय तक नहीं रह सकती। उसका भी एक समय ऐसा आएगा जब उसके बने हुए कार्य बिगड़ जाएंगे, क्योंकि उसने मेरे भक्तों को बहुत ज्यादा दुख पहुंचाया है। तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? मैं तुम्हारे साथ इस प्रकार का अन्याय नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारे इस अन्याय के लिए अवश्य ही उन्हें दंड दूंगी, क्योंकि जब तुमने कोई गलती ही नहीं की है तो तुम्हें सजा का डर क्यों है? संगीत। सजा तो उन लोगों को मिलनी चाहिए जिन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाया है। ऐसा एक दिन जरूर आएगा जब मेरे सामने उनके बुरे कर्मों के फल आएंगे और वह सोचेंगे कि उन्होंने एक सीधे और सच्चे इंसान के साथ इतना गलत क्यों किया, क्योंकि वह भूल गए हैं कि वह जो कर रहे हैं वह सही नहीं है। मैं उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देख रही हूँ। अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं उन्हें नहीं देख रही हूँ तो यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। वह तुम्हारे साथ छल कर रहे हैं और छुपा रहे हैं, लेकिन वह यह नहीं जानते कि मुझसे कोई भी बात नहीं छुप सकती इस संसार में। सब कुछ मैं ध्यानपूर्वक देख भी रही हूँ और सुन भी रही हूँ। तुम यदि यह बात बहुत अच्छे से जानते हो, समझ चुके हो कि तुम्हारे साथ किसने छल किया है, तो मेरे बच्चों शीघ्र ही उस व्यक्ति से दूर हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा उसके साथ अधिक समय तक रहना अच्छा नहीं है। यह तुम्हारे जीवन पर नकारात्मक दृष्टि डालेगा, वह खतरा पैदा करेगा, क्योंकि जो गिरे हुए लोग होते हैं, जिनको दूसरों के साथ ईमानदारी करना नहीं आता, उनके साथ कितना भी अच्छा कर लो, कितना भी अच्छा व्यवहार कर लो, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। केवल अच्छे और सच्चे इंसान का ही फायदा उठाते हैं। इसलिए शीघ्र ही तुम उनसे दूर हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे जीवन में भी नकारात्मकता बढ़ती जाएगी। इस प्रकार एक सज्जन व्यक्ति यदि दुष्टों के साथ रहे तो उसके सज्जन होने के बाद उस पर ही कीचड़ उछलता ही है। उसी प्रकार यदि तुम ऐसे इंसान से दूर नहीं हुए तो तुम भी उसके पाप के भागीदार बन जाओगे। एक गलत व्यक्ति की संगति अच्छे व्यक्ति को भी गलत बना देती है। इसलिए मेरे बच्चों, शीघ्र उस दुष्ट आत्मा से दूर हो जाओ। मैं नहीं चाहती कि वह तुम्हारे साथ कोई छल करे और वह तुम्हें किसी प्रकार से परेशान करे, तुम्हें किसी भी प्रकार का दुख हो। कोई भी माता पिता अपने संतान को दुखी नहीं देख सकते, और फिर मैं तो इस संपूर्ण संसार की ही माता हूँ, तो मैं अपनी संतान को दुखी कैसे देख सकती हूँ? मेरे जाने का समय आ चुका है, लेकिन मैंने जो बातें तुम्हें बताई हैं उन्हें तुम्हें ऐसे ही अपने जीवन में अपनाकर कार्य करना होगा, वरना मेरी बातें व्यर्थ चली जाएंगी। मैंने भी सारे उपाय तुम्हें बता दिए हैं, जिसके बाद तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होने शुरू हो जाएंगे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दिन मंगलमय हो। मेरे बच्चे कैसे हो तुम सदैव मेरी दृष्टि में रहते हो। मैं काल रात्रि आज तुम्हें एक बार फिर दर्शन देने आई हूँ। तुम दिन रात अपने भविष्य की ही चिंता करते रहते हो, परंतु इस बार मैं तुम्हें एक खास वजह से दर्शन देने आई हूँ। मेरे आज के इस संदेश को तुम ध्यानपूर्वक सुनना। इसमें मैं तुम्हें जीवन में सफलता कैसे पाई जाए बताने जा रही हूँ। मैं इस सृष्टि बुराई का अंत करती हूँ। जो मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है, जो मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है, उसके साथ ग्रह, नक्षत्र, दोष, पुण्य आदि चीजें जुड़ी हुई होती हैं, परंतु
जो भी मनुष्य धरती पर आता है वह इन चीजों को समझ नहीं पाता, इसलिए जीवन में परेशानी, दुख और कठिनाइयों का अनुभव करता है। मेरे बच्चे, इस संसार में मुझे तुम सबसे कम पूछते हो, ऐसा क्यों करते हो मेरे बच्चे? क्या तुम्हारे जीवन में मेरा कोई महत्व नहीं है? परंतु मैं तुम्हारी माँ हूँ, इसलिए इस समय मैं केवल तुम्हारे लिए आई हूँ, इसलिए मैं केवल तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए बात करूंगी। सर्वप्रथम जब भी तुम्हें निराशा और दुखी होने का अनुभव हो तो उस समय अपने मन को शांत करके मेरा ध्यान करना। मैं सभी देवो देवी में सबसे पहले प्रसन्न हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे भक्तों द्वारा की गई भक्ति से मैं तुरंत ही खींची चली आती हूँ। जब तुम मुझे अपने मन के भीतर याद करोगे तो मैं तुम्हें दर्शन अवश्य दूंगी। इसलिए मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें कठिनाइयाँ और निराशा का अनुभव हो तो घबराना मत, बस यह सोचना कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है और बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ देना। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी। जो परिस्थिति इस समय तुम्हारी है उसमें तुम यही सोच रहे हो कि मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, मैं गलत मार्ग पर चल रहा हूँ जिसमें आगे चलकर कोई भविष्य नहीं है। परंतु मेरे बच्चे, तुम जो इस समय सोच रहे हो वह बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ऐसा मत सोचो, जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो उसी पर चलते रहो बिना संकोच के, क्योंकि जो तुमने यह चुनी है वह बिल्कुल सही चुनी है। मेरे होते हुए तुम क्यों इतना बार बार सोच रहे हो? क्यों तुम अपने मन में बार बार शक लाते हो? क्यों तुम बार बार अपने मन में गलत विचार लाते हो? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ? मेरे बच्चे, जब तुमने मेरी इतनी पूजा भक्ति की है तो फिर तुम्हें मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास क्यों नहीं है, जबकि तुम भली प्रकार से जानते हो मैंने सदा तुम्हारा साथ दिया है, उस पल भी जिस पल तुम गलत थे। परंतु मेरे बच्चे, आज तुम मुझसे अपना विश्वास उठा रहे हो। यदि तुम अपनी माँ पर विश्वास नहीं करोगे तो तुम्हारे जीवन में आ रही कठिनाइयों को तुम कैसे दूर करोगे? मैं तो सदा ही तुम्हारे हित के लिए तत्पर रहता हूँ कि मेरे बच्चे को कोई भी कष्ट हो, मैं तुमको बार बार हर बार मार्ग दिखाती रहती हूँ। मेरे दिखाए हुए मार्ग पर तुम जब भी चले हो तुम्हारे जीवन में हमेशा खुशियां ही आई हैं। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें अपनी माँ पर विश्वास नहीं रहा? क्यों तुमने अपने मानों की भक्ति करना कम कर दिया? मेरे बच्चे, तुम मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो। तुम जिस भी प्रकार की दिक्कत में हो मुझे अपने मन में स्मरण करके बताओ, तभी मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। यदि तुम मेरा ध्यान और स्मरण करते हो तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म कर दूंगी। परंतु सबसे पहले उसके लिए तुम्हें मेरे ऊपर अपना पूर्ण विश्वास बनाना होगा। बिना विश्वास के कोई भी कार्य करना कठिन होता है। तुम्हारे द्वारा किए गए विश्वास से मुझे शक्ति मिलती है, क्योंकि मेरे भक्तों से ही मेरी शक्ति है। मुझे मेरे भक्त अति प्रिय हैं, मैं उनके लिए वह सब कुछ करती हूँ जो वह चाहते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, सर्वप्रथम विश्वास जगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस संसार में विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। एक चींटी भी विश्वास से भरी होती है तो वह अपने से 10 गुना वजन को उठाकर चल सकती है। इसलिए तुम्हारा भी मुझ पर यह विश्वास होना चाहिए कि चाहे कितनी ही कठिनाइयाँ और परेशानियाँ तुम्हारे जीवन में आ जाए, परंतु तुम्हारी माँ तुम्हें उन कठिनाइयों और परेशानियों से लड़ने के लिए 100 गुना ज्यादा ताकत देंगी। यदि तुम्हारा मुझ पर विश्वास है तो तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां चल रही है वह अपने आप ही ठीक होने लगेंगी। लेकिन यह तब संभव है जब तुम्हें मुझ पर स्वयं विश्वास हो जाएगा। मेरे बच्चे, सच्चे मन से की गई भक्ति मुझ तक पहुंचती है और बिना सच्चे मन भाव से कोई भी आराधना पूरी नहीं हो सकती। इसलिए मैं सदैव अपने भक्तों को यही समझाती हूँ कि अपने मन के भाव को शुद्ध और सच्चा रखो। शुद्ध और सच्चे मन से की गई भक्ति जल्दी ही मुझ तक पहुँचती है और मैं उन भक्तों को साक्षात दर्शन देती हूँ। इसलिए तुम मेरी सच्चे मन से और खुश होकर मेरी आराधना करो, तुम्हारे सारे बिगड़े काम स्वयं बन जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यही सारी बातें बताने आई थी ताकि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ सको। अब तुम मेरी आराधना पहले की तरह शुरू कर दो। तुम्हारी माँ तुम्हें तुम्हारा मन चाहा वर अवश्य देंगी। यदि तुम सच्चे मन से मुझे स्मरण करोगे तो मैं तुम्हें जल्दी ही दर्शन दे दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि मुझे प्रसन्न करना बेहद आसान है। बस तुम्हारे भाव सच्चे
होने चाहिए। मैं अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकती, इसलिए मुझे आज तुम्हें यह बात बताने आना पड़ा। मेरे बच्चे, तुम सदा खुश रहना और सब कुछ अपनी माँ के ऊपर छोड़ दो। मैं तुम्हारी सारी कठिनाइयों और परेशानियों को कुछ दिनों के अंदर ही अंत कर दूंगी। मैं काली माँ तुम्हारे जीवन को बदलने आई हूँ। कैसे हो मेरे प्रिय बच्चों? तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है तुम्हारे जीवन के सभी अंधकार मैं दूर कर दूंगी। तुम्हारा जीवन बहुत सुनहरा है, किंतु तुम स्वयं को नहीं पहचान पा रहे हो। तुम जो कर सकते हो वह कोई और नहीं कर सकता है। मैं तुम्हें रास्ता दिखाने आई हूँ ताकि तुम उस रास्ते पर चलकर अपने आप को कामयाब बना सको। समय बड़ा बलवान होता है, कब किसके जीवन में कैसे समय आता खुद भी नहीं जानता है, इसलिए कभी भी तुम अपने आप पर घमंड नहीं करना। तुम्हारे मुख्य जीवा बहुत ही चंचल होती है, इसलिए सोच समझकर प्रयोग में लाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द कभी भी वापस नहीं आ सकता है। इसलिए बोलने से पहले हमेशा सोचो कि तुम कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, क्योंकि शब्दों का मनुष्य के जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। बुरे शब्द का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि व्यक्ति को अंदर तक तोड़ देता है, और अच्छे शब्द का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि व्यक्ति अपने जीवन के सभी कार्य ऊर्जावान तरीके से करता है। मेरे बच्चों, जिन शब्दों से किसी की जिंदगी में बदलाव आए, ऐसे शब्दों का प्रयोग करो। तुम अपने जीवन में हर इंसान की सेवा करना और किसी से उम्मीद मत रखना, क्योंकि सेवा की सही कीमत ईश्वर देते हैं, इंसान नहीं। अगर तुम अच्छे कर्म करते जाओ, तुम्हारे जीवन में कभी बाधा नहीं आएगी। और कभी भी जल्दबाजी में कार्य मत करना, हमेशा तैयारी और संयम बनाकर कार्य करना। सोच समझकर शांत मन से किए गए निर्णय हमेशा तुम्हारे जीवन में खुशियां प्रदान करते हैं।